हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी 11th क्लास की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैंने क्या कहा बेटा, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी 11th क्लास की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम क्या पढ़ेंगे बेटा? बेसिक पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में बेटा जो हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये लो बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूं भाई, इलेक्ट्रॉनिक। क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा। और हिंदी में बेटा आप इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अरे यस की नो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा, मैं आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा। देखिए, आपने 10वीं क्लास तक, अरे बेटा जी, आपने 10वीं क्लास तक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने याद किए होंगे। लेकिन बेटा आज मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक ऐसे अंदाज में पढ़ाऊंगा, एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि चाहे आपसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए, आप विदिन 1 सेकेंड के अंदर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दोगे। तो हम ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए, ज़्यादा बकवास न करते हुए डायरेक्ट हमारे टॉपिक पर आते हैं। और बेटा हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बेटा, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के आपको 3 रूल पढ़ाऊंगा। बेटा मैंने क्या कहा है, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के आपको 3 रूल पढ़ाऊंगा। अगर वो तीनों के तीनों रूल तुम्हारे समझ में आ गए तो ये मान के चलना, आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकोगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये 3 रूल, शायद आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ओ बहु का नियम, ठीक है, पाउली के अपवर्जन का नियम, हुंड की अधिक बहुलकता का नियम, N+L का नियम। नहीं बेटा, मैं उन नियम की बात नहीं कर रहा हूं। आज ये जो मैं 3 नियम पढ़ाऊंगा बेटा, ये तीनों नियम मेरे खुद के बनाए हुए हैं। अगर इन तीनों नियम के अंदर आपको कोई भी गलती नजर आए तो आप हमें बता सकते हैं। अरे यस की नो? तो बेटा हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए बेटा, आज हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मैंने क्या बताया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के मैं आपको कितने रूल पढ़ाऊंगा, कितने नियम पढ़ाऊंगा। तो आप सभी बच्चों ने जवाब दिया कि सर आप हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के 3 नियम पढ़ाओगे। तो ये लो बेटा, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सबसे पहला नियम स्टार्ट कर रहा हूं। पहला नियम, अरे यस की नो, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का पहला नियम या फर्स्ट रूल। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का ये जो पहला नियम है, ये जो फर्स्ट रूल है, इस फर्स्ट रूल के अंदर बेटा मैं आपको एक फंडा लिखाऊंगा।
क्या लिखाऊंगा बेटा, आपको मैं एक फंडा लिखाऊंगा, चाहे आप फंडा बोल दो या आप चाहो तो इसको फॉर्मूला बोल दो या आप चाहो तो इसको सूत्र बोल दो। अरे यस कि नो, 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बेटा, मैंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो पहला नियम है, इस पहले नियम के अंदर बेटा मैं आपको क्या बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का फंडा बताऊंगा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का फॉर्मूला बताऊंगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सूत्र बताऊंगा। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का फंडा क्या है, सबसे पहले वो फंडा बेटा आपको याद करना पड़ेगा। मेरी क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ये जो मैं फंडा लिख रहा हूँ, ये फंडा आप मुँह जुबानी याद कर लेना। अगर ये फंडा आपने मुँह जुबानी याद कर लिया तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं आपको कहीं भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो देखिए बेटा, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का फंडा लिखने जा रहा हूँ और फंडा क्या है, बोलो NS। अरे बोलो भाई NS, उसके बाद में N-2F, उसके बाद में N-1D और उसके बाद में क्या है NP। तो देखिए बेटा, किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस फंडे के अनुसार लिखा जाता है। सबसे पहले बेटा आपको ये फंडा याद कर लेना है। फंडा क्या है, NS, N-2F, N-1D एंड NP। जहां N का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... कुछ भी हो सकता है। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में, ठीक है। और ये जो S, P, D और F है, ये क्या है बेटा, उपकोष है। अरे यस की नो, और उपकोष की जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। अरे यस की नो, 1% भी बेटा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बेटा जी, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के आपको 3 नियम पढ़ाऊंगा और मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का पहला नियम स्टार्ट किया है। इस पहले नियम में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो फंडा होता है वो फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का फंडा ये होता है, सबसे पहले NS, उसके बाद में N-2F, उसके बाद में N-1D और उसके बाद में NP। ये बेटा आपको रट लेना है, ये आपको मुँह जुबानी याद कर लेना है। अब इसका हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या यूज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या यूज है, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इस फंडे में N का मान आप 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी रख सकते हो और जो S, P, D, F है ये क्या है बेटा, उपकोष है। अरे यस की नो, तो बेटा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इस फंडे में N के मान रखूंगा। क्या करूंगा बेटा, मैं लिख देता हूं इस फंडे में, ये जो फंडा है इस फंडे में N के मान रखने पर, इस फंडे में N के मान रखने पर, अब बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने ये जो फंडा लिखा है इस फंडे में बेटा आपको N के मान रखने हैं। सबसे पहले इस फंडे में आप N का मान 1 रखोगे, ठीक है। फिर इस फंडे में N का मान 2 रखोगे, फिर N का मान 3 रखोगे। और जब आप इस फंडे में N के मान रखोगे तो आपको उपकोष मिलेंगे। जो उपकोष संभव हो वो तो लिख देना और जो उपकोष संभव नहीं हो वो मत लिखना। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि बेटा जो S उपकोष है उसकी शुरुआत 1 से होती है, जो P उपकोष है उसकी शुरुआत 2 से होती है,
जो डी उपकोष है उसकी शुरुआत 3 से होती है और जो एफ उपकोष है उसकी शुरुआत 4 से होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1s होता है क्या, आप कहोगे यस 1s होता है क्योंकि एस की शुरुआत 1 से होती है। क्या 2s होता है क्या, यस 2s होता है क्योंकि एस की शुरुआत 1 से हो जाती है। अगर आपसे कोई कहे कि 1p होता है क्या, 1p नहीं होता क्योंकि p की शुरुआत तो 2 से होती है। 2p होता है क्या, यस 3p होता है क्या, यस 4p होता है क्या, यस क्योंकि p की शुरुआत 2 से होती है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे 1d होता है क्या, नहीं। 2d होता है क्या, नहीं। 3d होता है, यस क्यों, क्योंकि d की शुरुआत 3 से होती है। क्या 4d होता है क्या, यस। क्या 5d होता है क्या, यस। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे क्या 1f होता है क्या, नहीं। क्या 2f होता है क्या, नहीं। क्या 3f होता है क्या, नहीं। क्या 4f होता है क्या, यस क्योंकि f की शुरुआत 4 से होती है। क्या 5f होता है क्या, यस क्यों, क्योंकि f की शुरुआत 4 से ही हो जाती है। तो बेटा ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है, s की जो शुरुआत है वो 1 से होती है, p की जो शुरुआत है वो 2 से होती है, d की जो शुरुआत है वो 3 से होती है और f की जो शुरुआत है वो 4 से होती है। अरे बेटा की बात समझ में। तो देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो पहला नियम है, इस पहले नियम में मैंने आपको एक फंडा बताया है। इस पहले नियम में बेटा मैंने आपको एक फंडा बताया है और वो फंडा क्या है, ns n-2f n-1d देन np, जहां n की जगह आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हो और s p d f क्या है, उपकोष है। अब बेटा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इस फंडे में मैं n के मान रखूंगा और इस फंडे में जैसे जैसे मैं n के मान रखूंगा वैसे वैसे मेरे को उपकोष मिलेंगे। जो उपकोष पॉसिबल होगा वो तो मैं लिख दूंगा और जो उपकोष पॉसिबल नहीं होगा उसे मैं नहीं लिखूंगा। तो मैंने क्या लिखा है, इस फंडे में n के मान रखने पर। तो चलो भाई, सबसे पहले बेटा इस फंडे में आप n का मान 1 रखो। तो बेटा इस फंडे में जैसे ही आप n का मान 1 रखोगे तो बताओ बेटा सबसे पहले क्या आएगा, n का मान आपको 1 रखना है। तो जैसे ही आप n का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1s। क्या आएगा भाई, मैं यहां पे लिख देता हूं 1s। अब आप मेरे को बताओ 1s होता है या नहीं होता। बिल्कुल सर 1s होता है, क्यों, क्योंकि s उपकोष की शुरुआत 1 से ही होती है। अरे यस की नो। तो n का मान मैंने क्या रखा, 1 रखा, तो मेरे को क्या मिला 1s। बताओ होता कि नहीं होता है, होता है, तो मैंने उसको लिख दिया। अब n का मान 1 ही रखना है। अगर n का मान यहां पर 1 रखोगे तो क्या आएगा 1-2, बोले तो -1f। बताओ -1f होता है क्या, नहीं होता क्योंकि f की शुरुआत तो 4 से होती है। अगर -1f नहीं होता तो मैं नहीं लिखूंगा। अब आ गया हो, यहां पर n का मान 1 रखो तो क्या आएगा 1-1, बोले तो 0d। क्या 0d होता है क्या, नहीं होता क्योंकि d की शुरुआत तो 3 से होती है, इसलिए मैं 0d भी नहीं लिखूंगा। उसके बाद में यहां पे 1 रखो 1p। बताओ 1p होता है क्या, नहीं होता, तो मैं नहीं लिखूंगा, क्यों, कि p की शुरुआत तो 2 से होती है। अरे यस की नो। तो देखिए बेटा इस फंडे में जब मैं n का मान 1 रखूंगा तो मेरे को एक ही उपकोष मिलेगा और वो कौन मिलेगा, 1s। क्यों, क्योंकि s की शुरुआत 1 से होती है। यहां पर आपने किया क्या है, आप ये देखो ना, आपने किया क्या बेटा, आप इस फंडे में n के मान रख रहे हो। इस फंडे में आपने जैसे ही n का मान 1 रखा तो आपको सिर्फ एक ही उपकोष मिला 1s। क्यों, यहां पर n का मान 1 रखो तो क्या आएगा 1s होता है, मैंने लिख दिया। यहां पर n का मान 1 रखो 1-2 -1f नहीं होता तो मत लिखो। यहां पर n का मान 1 रखो 1-1 0d नहीं होता तो मत लिखो। यहां पर n का मान 1 रखो 1p नहीं होता तो मत लिखो। अब बेटा इस फंडे में आप n के मान, अब इस फंडे में बेटा n का मान आपको 2 रखना है, ठीक है। तो देखिए बेटा इस फंडे में अब मैं n का मान 2 रख रहा हूं, तो n का मान जैसे ही बेटा मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा, अरे 2s। क्या आएगा भाई 2s। अब आप मेरे को बताओ 2s होता कि नहीं होता है, होता है, तो मैंने लिख दिया 2s, ठीक है बेटा। उसके बाद में 2-2 0f नहीं होता तो मैं नहीं लिखूंगा।
2 माइनस 1 1D नहीं होता तो मैं नहीं लिखूंगा, 2P होता है तो मैं लिख दूंगा। तो 2s के बाद में कौन आएगा, 2P। तो मैंने क्या कहा कि जब मैंने n का मान 2 रखा तो मेरे को दो उपकोष मिले, एक तो 2s और एक 2P। क्यों? क्योंकि 0f नहीं होता और 1D भी नहीं होता, क्योंकि यदि आप n का मान यहाँ पे 2 रखोगे तो 0f आएगा जो पॉसिबल नहीं है। अगर n का मान यहाँ पर आप 2 रखोगे तो 1D आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि जब आपने n का मान 1 रखा तो आपको एक उपकोष मिला 1s। जब आपने n का मान 2 रखा तो आपको दो उपकोष मिले, एक तो 2s और एक 2p। अरे यस कि नो? अब बेटा आपको क्या करना है, n का मान 3 रखना है। अब बेटा आपको क्या करना है, n का मान 3 रखना है। तो रखो बेटा n का मान 3। जब आप n का मान 3 रखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 3s होता है तो मैंने लिख दिया। उसके बाद में 3 माइनस 2 1f नहीं होता तो मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद में 3 माइनस 1 2D नहीं होता तो मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद में 3P होता है तो मैं लिख दूंगा। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब n का मान मैंने 3 रखा तो मेरे को दो ही उपकोष मिले, एक तो 3s और एक 3p। ऐसे ही बेटा मैं n का मान कितना रखूंगा, 4 रखूंगा। n का मान क्या रखूंगा, 4। तो बताओ बेटा जब मैं n का मान 4 रखूंगा तो क्या आएगा, अरे n का मान यहाँ पे 4 रखोगे तो क्या आएगा, 4s होता है कि नहीं होता, होता है, क्योंकि s की शुरुआत 1 से हो जाती है, 4s। अरे यस कि नो? उसके बाद में 4 माइनस 2 बोले तो 2f नहीं होता क्योंकि f की शुरुआत 4 से होती है। उसके बाद में 4 माइनस 1, उसके बाद में क्या है, 4 माइनस 1 बोले तो 4 माइनस 1 बोले तो 3D। बताओ 3D होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? क्योंकि D की शुरुआत बेटा 3 से होती है, क्योंकि बेटा D की शुरुआत कितने से होती है, 3 से होती है। तो 4s के बाद में क्या आएगा, 3D आएगा। ये बात आप ध्यान में रखना, 4s के बाद में कौन भरा जाएगा, 3D को भरा जाएगा। फिर n का मान यहाँ पे रखो भाई 4, तो क्या आएगा बेटा, 4p। क्या आएगा भाई, 4p आएगा। अरे आगे क्या बेटा बात समझ में? कोई टेंशन वाली बात है क्या? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो देखिए भाई मैंने क्या कहा कि जब आपने n का मान 1 रखा, जब आपने n का मान 1 रखा तो आपको एक ही उपकोष मिला 1s। जब आपने n का मान 2 रखा तो आपको दो उपकोष मिले, एक तो 2s और एक 2p। जब आपने n का मान 3 रखा तो आपको दो ही उपकोष मिले, एक तो 3s एक 3p। लेकिन जब आपने n का मान 4 रखा तो आपको 3 उपकोष मिले, एक तो 4s एक 3d एक 4p। देखिए अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इस फंडे का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रोल है। हम छोटी क्लास में क्या करते हैं, हम याद कर लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s। तो जैसे जैसे हम याद करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, तो 4s के बाद में हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, 4p बोल देते हैं। जबकि 4s के बाद में किसको भरा जाएगा, 3d को भरा जाएगा। तो इस फंडे से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से उपकोष के बाद आपको कौन सा उपकोष भरना है। अरे यस कि नो? क्योंकि बेटा उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भरना ही तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखिए बेटा आपने n का मान 1 रख दिया, आपने n का मान 2 रख दिया, आपने n का मान 3 रख दिया। अब बेटा आपने n का मान 4 भी रख दिया। अब बेटा मैं n का मान कितना रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, n का मान 5 रख रहा हूँ। तो देखिए बेटा जब आप n का मान 5 रखोगे तो क्या आएगा भाई, n का मान 5 रखो आप। तो अगर आप n का मान 5 रखोगे तो क्या आएगा, 5s यस होता है। उसके बाद में 5 माइनस 2 बोले तो 3f नहीं होता क्योंकि f की शुरुआत तो 4 से होती है, तो मत लिखो। उसके बाद में 5 माइनस 1 4d होता है, क्यों? क्योंकि d की शुरुआत तो 3 से ही हो जाती है। अरे यस कि नो? उसके बाद में क्या आएगा, 5p यस होता है, p की शुरुआत तो 2 से ही हो जाती है। कोई दिक्कत है क्या? तो n का मान मैंने 5 रखा तो मेरे को एक तो क्या मिला 5s एक 4d एक 5p। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, n का मान 6 रख रहा हूँ। जब बेटा मैं n का मान 6 रखूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, 6s यस होता है क्योंकि s की शुरुआत 1 से ही हो जाती है। उसके बाद में 6 माइनस 2 बोले तो 4f होता है।
बहुत देर से आया है। 6 माइनस 2 बोले तो 4f, 4f होता है, ये f की शुरुआत 4 से होती है, कोई दिक्कत क्या। उसके बाद में 6 माइनस 1 बोले तो 5d, उसके बाद में बोले तो 6p, अरे कोई दिक्कत है क्या। यानी इस फंडे से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से उपकोष के बाद में कौन सा उपकोष भरना है। तो जब n का मान 6 रखोगे तो सबसे पहले कौन आएगा 6s, बाद में 4f, बाद में 5d, बाद में 6p। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, n का मान 7 रख रहा हूँ। जब मैं n का मान 7 रखूंगा तो बताओ बेटा क्या आएगा, रे बोलो अब तो 7s, उसके बाद में 7 माइनस 2 5f, यस होता है। उसके बाद में 7 माइनस 1 6d, उसके बाद में 7p, अरे यस की नो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी बेटा एक बात बता देता हूँ, जैसे ही मैंने ये फंडा लिखा और इस फंडे में जैसे ही आप n के मान रखते जाओगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि जब आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय कौन से उपकोष के बाद आपको कौन सा उपकोष भरना है। जैसे सबसे पहले किसको भरा जाएगा, 1s को, उसके बाद में 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। अब देखिए आपको ये पूरी लाइन रटनी नहीं है, आपको ये पूरी लाइन रटनी नहीं है। अब इस पूरी लाइन में मैं आपको कुछ लॉजिक बना के दूंगा, वो लॉजिक आपको एनी टाइम मुंह जुबानी याद रखने हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्या क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे को ये समझ में आ गया है क्या कि इस फंडे की सहायता से मैंने ये उपकोषों की श्रेणी कैसे बना दी। क्या मेरी क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चे को ये समझ में आ गया है क्या कि इस फंडे की सहायता से मैंने ये पूरी श्रेणी कैसे बना दी। अरे यस कि नो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बेटा, इन उपकोषों में एक बार इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ। आप सब जानते हो बेटा कि जो एस उपकोष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। जो पी उपकोष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। जो डी उपकोष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। और जो एफ उपकोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 14। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेटा कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या, 1s, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। इसमें भी 2s में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 2p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, 3s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 3p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 और 4s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, तो देखिए बेटा मैंने 4s तक इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ बेटा कि मैंने 4s तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए। आप गिन लो। सबसे पहले बेटा मेरे को ये बताओ कि मैंने 4s तक, कहाँ तक, 4s तक मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो आप गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20। तो बेटा ये बात आप याद कर लो। आज के बाद में यदि आपसे कोई पूछे कि 4s2 तक, कहाँ तक, आज के बाद में यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा 4s2 तक, कहाँ तक है, 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो आप याद कर लेना बेटा 4s2 तक, ये बात आपको याद करनी है। 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये बात आप याद कर लेना। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तत्वों का, तो अगर हमसे कोई कह देगा कि आप परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो शुरुआत वो 1s से नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत 1s से करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी बड़ा बन जाएगा। अरे यस की नो, इसीलिए बेटा आप याद कर लो कि 4s2 तक, यार सिंपल सी बात है, मैंने तो आपको सिद्ध करके बताया है ना, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। बोले तो आप ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में सेट कर लो कि 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बेटा आपको याद कर लेनी है, 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर मान लो किसी के याद नहीं होता, मान लो किसी के याद नहीं होता, तो ऐसे याद कर लो 4s है ना, 4s है ना। तो देखो बेटा
मेरे को ये 4 है ना, ये तो 4 के जैसा ही दिखाई देता है, और मेरे को ये जो S है ना बेटा, ये 5 के जैसा दिखाई देता है, और 4 पंजो 20 होते हैं। अरे यस कि नो? तो ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, ठीक है। आप याद कर लो बेटा, 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो 4s2 तक बेटा 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस बात का हमें फायदा क्या होगा बेटा? इस बात का हमें फायदा ये होगा कि अगर हमसे कोई ये कह देगा कि परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो स्टार्टिंग है वो 1s से नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो शुरुआत है वो 4s से कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 20। फिर हमें कितने और भरने पड़ेंगे? 5 ही भरने पड़ेंगे। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो बेटा याद कर लेना, 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद में, ठीक है बेटा, उसके बाद में आगे चलो, ठीक है। मैं 4 बातें याद करवाऊंगा आपसे, अब आगे चलो आप, ठीक है। बताओ, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। 5s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। और एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, जैसे 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वैसे बेटा आप मेरे को ये बताओ कि 6s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो 4s2 तक कितने हो गए? 20। तो 6s2 तक कितने हो जाएंगे? 20 तो हो ही गए। 30, 36, 38, 48, 50 और 6 56। तो एक बात बेटा ये याद कर लेना आप, 6s2 तक 56 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 6s2 तक 56 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये बात भी बेटा आप याद कर लेना, ये बात भी बेटा आप याद कर लेना कि 6s2 तक 56 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इसको भी याद करने की ट्रिक बताता हूं। जैसे मान लो ये कौन है? 6s है। कौन है भाई? 6s है। तो बेटा 6s में ये जो s है ये तो मेरे को 5 के जैसा दिखाई देता है, और 6 तो बेटा मेरे को 6 के जैसा ही दिखाई देता है, और दोनों को आपको उल्टा कर देना है, गुणा नहीं करना है। तो याद कर लेना बेटा, 6s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 56 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बताओ बेटा, आपको पहली बात याद हो गई क्या? बताओ बेटा, 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो आपका जवाब रहेगा 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि 6s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो बेटा आपका जवाब रहेगा 6s2 तक 56 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब तक 56, अब तक 56, अब तक 56। तो बताओ बेटा, 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 20। और 6s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 56। अब 2 लाइन मैंने आपको याद करवा दी है, 2 लाइन आप खुद याद करना। 2 की मैंने ट्रिक बता दी है, 2 की मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, वो आपको डायरेक्ट याद करना है। बताओ, 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अगर मान लो किसी ने कह दिया कि परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत 1s से नहीं करेंगे, हम 4s से कर देंगे, क्योंकि 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 8 ही भरने पड़ेंगे। मान लो किसी ने हमसे कह दिया कि परमाणु क्रमांक 62 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत 1s से नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत कहाँ से करेंगे? 6s से करेंगे। क्यों? क्योंकि 6s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 56। उसके बाद में हमें कितने भरने पड़ेंगे भाई? कितने भरने पड़ेंगे? 6 ही इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 2 लाइन मैं आपको याद करवा देता हूँ। अब आप मेरे को बताओ बेटा, 5s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 5s2 तक, ठीक है, मैं आगे चला गया था। अब आप मेरे को बताओ 5s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो गिन लो, 20, 30, 36 और 2 38। तो ये लाइन याद कर लेना बेटा, 5s2 तक 38 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 5s2 तक 38 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये बात आप याद कर लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है बेटा। आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा F में बताओ अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14, D में 10, P में 6, S में 2। अब आप मेरे को बता दो 7s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? शुरू से गिन लो, शुरू से गिनने की जरूरत क्या? यहाँ तक 56,
56 और 14 कितने हो गए भाई? 70, 80, 86 और 2 88। तो बेटा 7s2 तक 88 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 88 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा आपको ये 4 बातें आपको मुंह जुबानी याद कर लेनी है। पहली बात ये है 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 5s2 तक 38 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6s2 तक 56 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 7s2 तक 88 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चारों की चारों बात बेटा आप याद कर लेना। एक बार मेरे को बताना ताकि आपके याद हो जाए। बताओ बेटा 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन? 20, 5s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन? 38, 6s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन? 56 और 7s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन? 88। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप इन्हें मुँह जुबानी याद कर लो, याद हो गए होंगे। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे वो देखो। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे मैं आपको 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे करोगे, ठीक? जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि परमाणु क्रमांक, अभी बेटा मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का पहला नियम ही सिखा रहा हूं। अभी अपने 2 नियम और बचे हैं, तो जब तक वो आप दोनों नियम और नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। भाई ध्यान में रख लेना इस बात को, ठीक है? से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि परमाणु क्रमांक 28 और 28 नंबर पे कौन आता है भाई? निकल आता है क्या? परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा? और कीजिए को अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब करना होता है भाई, ठीक है? तो सुनना भाई ध्यान से। देखिए बेटा क्वेश्चन पढ़ने के तरीके में उसका आधा उत्तर छुपा होता है। क्वेश्चन पढ़ने के तरीके में उसका आधा उत्तर छुपा होता है। क्वेश्चन क्या है कि परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आपको जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उस तत्व का सबसे पहले आप परमाणु क्रमांक बोले तो Z लिख लो। ये Z का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, आप जानते हो भाई, ठीक है? तो परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो सबसे पहले आपको जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उस तत्व का आप परमाणु क्रमांक लिख लो। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 28। परमाणु क्रमांक 28, इसका मतलब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 28 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए जरा दिमाग लगा के बाद का जवाब दो मुझे। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत में 1s से करूं क्या? नहीं सर, आपको परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत 4s से कर दो। क्यों? कि 4s तक कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 20। आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। अरे यस कि नो? अब समझ में आया इन 4 बातों का क्या फायदा होगा आपको? अब समझ में आया इन 4 बातों का क्या फायदा होगा आपको? तो परमाणु क्रमांक 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत कहाँ से करूँ? 4s2 से करूँ कि 5s2 से करूँ कि 6s2 से करूँ या 7s2 से? तो आपका जवाब रहेगा 4s2 से। कहाँ से करनी है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत 4s2 से। अब बेटा जैसे ही मैंने क्या लिखा 4s2, 4s2 का मतलब 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। 4s2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं? 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। 4s2 का मतलब क्या है? 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। अब बताओ मात्र आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8, क्योंकि आपको परमाणु क्रमांक 28 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे? 4s2 से। और 4s2 का मतलब क्या है? आपने 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे बेटा? उपकोष। क्या बनाने पड़ेंगे? उपकोष। अब वो उपकोष आप कैसे बनाओगे? देखो, आप ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। सबसे पहले एस को भरा जाता है। देखो, याद करने का तरीका, लॉजिक लगाओ। सबसे पहले एस को भरा जाता है, उसके बाद में 2 कम वाले एफ को भरा जाता है, उसके बाद में 1 कम वाले डी को भरा जाता है, और उसके बाद में खुद के पी को भरा जाता है। अरे यस की नो? यानी आप ऐसे याद कर लो, सबसे पहले एस को भरा जाता है, मेरे साथ बोलो आप, सबसे पहले एस को भरा जाता है, उसके बाद में 2 कम वाले एफ को भरा जाता है, उसके बाद में 1 कम वाले डी को भरा जाता है, और उसके बाद में खुद के पी को भरा जाता है। एक बार और बोल दो, सबसे पहले एस को भरा जाता है, उसके बाद में 2 कम वाले एफ को भरा जाता है, उसके बाद में 1 कम वाले डी को भरा जाता है, और उसके बाद में खुद के पी को भरा जाता है। तो सबसे पहले एस को भरा जाता है, भर दिया। अब भाई 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, आपको 8 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको उपकोष तो बनाने पड़ेंगे ना। तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले एस को भरा जाता है, जो कि हम भर चुके हैं। उसके बाद में 2 कम वाले एफ को भरा जाता है। तो 2 कम वाला एफ क्या होगा? 4 में से 2 घटाओ तो क्या आएगा? 2f। क्या 2f होता है? क्या नहीं होता। तो उसको यहां पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, यानी 2 कम वाला एफ पॉसिबल ही नहीं है, तो मत लिखो। उसके बाद में 1 कम वाले डी को भरा जाता है, तो 4 में से कम करो 3d होता है। तो 4s के बाद में कौन आएगा? 3d। और लास्ट में क्या आएगा? खुद का p, यानी 4 का क्या जाएगा? p। अरे यस की नो? सबसे पहले ईमानदारी से मेरे को एक बात बता दो, क्या आपको यह समझ में आ गया है क्या कि 4s के बाद में मैंने ये 3d और 4p कैसे लिख दिया? देखो लॉजिक क्या है। सबसे पहले s को भरा जाता है, जो कि हम भर चुके हैं। उसके बाद में 2 कम वाला f, लेकिन 4 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा? 2f, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको लिखना भी नहीं है। उसके बाद में 1 कम वाला d, 4 में से कम करोगे तो क्या आएगा? 3d, जो कि होता है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद में खुद का p, तो 4p। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 20। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8। तो 4s के बाद में आप किसको भरोगे? 3d को भरोगे। 4s के बाद में आप किसको भरोगे? 3d को भरोगे। तो 20 तो भरी दी है, आपको कितने भरने हैं? 8। और आपको पता है d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं, तो जहां 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वहां 8 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। तो बेटा निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s2 3d8। क्या हो जाएगा? 4s2 3d8। क्या हो जाएगा भाई? 4s2 3d8। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 3d8 को पहले लिख दो और 4s2 को बाद में लिख दो। 3d8 4s2। कोई दिक्कत है क्या? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे रहा हूं कि परमाणु क्रमांक 80। और आप सबको पता परमाणु क्रमांक 80 किसका होता है? मरकरी, पारे का। परमाणु क्रमांक 80 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, और कीजिए को अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि हमें परमाणु क्रमांक 80 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। और मैं तो हमेशा की बात बोलता हूं कि जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, सबसे पहले आप उस तत्व का क्या लिख लो? परमाणु क्रमांक। तो बताओ परमाणु क्रमांक कितना है? 80 है।
परमाणु क्रमांक कितना है? 80 है। तो बताओ अगर परमाणु क्रमांक 80 है तो दिमाग लगा के बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्टार्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत मैं कहां से करूं? 4s2 से करूं क्या? नहीं, क्योंकि सर 4s2 तक तो 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत मैं 5s2 से करूं क्या? नहीं, क्योंकि 5s2 तक तो 38 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत मैं 6s2 से करूं क्या? यस, क्यों? क्योंकि 6s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 56। और 7s2 से आप शुरुआत कर नहीं सकते, क्योंकि 7s2 तक तो 88 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और हमें तो 80 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं। समझ गए क्या आप? अरे बेटा ईमानदारी से बताओ, क्या मैं जो बातें समझा रहा हूं वो आपकी समझ में तो आ रही हैं क्या? आप ईमानदारी से बताओ बेटा कि मैं जो आपको बातें समझा रहा हूं वो आपकी समझ में तो आ रही हैं क्या? अरे बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है कि परमाणु क्रमांक 80 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। ठीक, परमाणु क्रमांक 80 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो मैं हमेशा की बात बोलता हूं, जिस भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें लिखना हो, सबसे पहले उसका परमाणु क्रमांक लिख लो, Z बराबर कितना है? 80। तो अब आप ये देखो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत कहां से करें? 4s तक तो 20 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5s तक 38 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6s तक 56 आते हैं, 7s तक 88। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? 6s2 से। कहां से करनी पड़ेगी? 6s2 से। और यहां पे मैं लिख देता हूं 6s2 का मतलब 56 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 56 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। 6s2 का मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं? 56 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। आपको कितने इलेक्ट्रॉन और भरने हैं? तो 80 में से 56 घटा दो, कितने आएंगे बेटा? 24। आपको 24 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो 24 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको क्या लिखने पड़ेंगे? उपकोष। वो उपकोष कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था। सबसे पहले 6s2 भी सबसे पहले S को भरते हैं, सबसे पहले S को भरते हैं। S के बाद में 2 कम वाले F को भरते हैं। तो 2 कम वाला F क्या होगा? 6 में से 2 घटाओ तो क्या आएगा? 4F। बताओ होता कि नहीं होता? होता है, तो लिख दो 4F। उसके बाद में क्या आएगा? 1 कम वाला D, तो 6 में से घटाओ तो 5D। और उसके बाद में क्या आएगा? खुद का P, तो क्या आ जाएगा? 6P। ये समझ में तो आ रहा है क्या? देखो 6s के बाद मैंने 4F 5D 6P कैसे लिख दिया? क्योंकि मैंने यहाँ से बता रखा ना, सबसे पहले S को भरा जाता है, उसके बाद में 2 कम वाले F को भरा जाता है, उसके बाद में 1 कम वाले D को भरा जाता है और लास्ट में खुद के P को भरा जाता है। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बताओ बेटा 6s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 56। कितने और भरने हैं? 24। तो बताओ F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने दे दोगे आप? 14। अब कितने और भरने हैं? 10। और D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन 10 दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 6s2 4f 14 5d 10। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले क्या लिख दो? 4f 14, उसके बाद में 5d 10, और उसके बाद में 6s2। अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपको पता रहे ये बाह्यतम कोश है, ये उपांत्य कोश है, ये पूर्व उपांत्य कोश है। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी, शायद ये बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए बेटा, जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का पहला नियम सीख लिया, उसको ऐसा लग रहा है कि अब तो सर मैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे सीखने के लिए आपको 3 नियम पढ़ने पड़ेंगे। अभी मैंने पहला ही नियम बताया है, और पहले नियम में मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का फंडा बताया है। इस फंडे की सहायता से मैंने ये श्रेणी बनाई है, इस श्रेणी की सहायता से मैंने ये 4 लाइन बनाई है, और इन 4 लाइनों का यूज करके मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ। अरे कोई दिक्कत है क्या? अब 2 क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि परमाणु क्रमांक
52 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि परमाणु क्रमांक 112 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ये 2 क्वेश्चन बेटा आप मुझे करके बताओगे। तो आज तो बेटा मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का पहला नियम ही सिखाया है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना।